मुझे चतुर्मुख ब्रह्मा का परमेष्ठी पद नहीं चाहिए यदि वृंदावन धाम मिल गया है तो। और कह रहे कि अगर मनुष्य शरीर ना मिले, जैसे हरिराम व्यास जी कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान, या हम कुत्ता भी बनेंगे तो रसिकों की जूठन मिलेगी, रज में लौटने को मिलेगा और अंतिम में प्रिया प्रीतम को प्राप्त होंगे। क्योंकि गलबहियां दिए हुए युगल सरकार जब निकलेंगे और देखेंगे कि हमारे धाम का ये द्वार का कुत्ता है तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, तो हम परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। कह धन्यासो या बराकी तो वसत सुनी ना हम अन्यत्र मन्ने। ओहो, मैं बाहर चतुर्मुख ब्रह्मा होकर रहना नहीं चाहता, परमेष्ठी पद नहीं चाहता, वृंदावन की रज में लौटूंगा, वृंदावन वासी कहलाऊंगा। और श्रीपाद ने पीछे कहा है कि मुझे नाली का कीड़ा बना देना धाम का, लेकिन बाहर का चतुर्मुख ब्रह्मा मत बनाना। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तिर्यक योनि में जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन बाहर ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद नहीं। जैसे परम ज्ञानी बृहस्पति शिष्य उद्धव जी महाराज गोपियों की चरण रज में लौटने के बाद यही आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मनुष्य रूप में वृंदावन रहना ये तो असीम कृपा। अगर मैं मनुष्य रूप से वृंदावन उद्धव रूप में न रह पाऊं तो मुझे यहाँ की कोई घास लता तृण औषधि गुल्म बना दिया जाए। श्रीपाद कह रहे हैं धन्यासौ या बराकी, मैं धन्य हो जाऊंगा यदि यहाँ का पशु पक्षी बना दिया जाए। इन पशु पक्षियों की शरण में आचार्य महापुरुष नमस्कार करते हैं, शरणागति की मांग करते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जितने खग मृग पशु पंछी इस वृंदावन धाम के मैं सबसे विनय करता हूं, खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए, मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं हे राधा या रति गृह सुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरम प्रार्थये वो अनुकंपाम। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, बार बार आपकी अनुकंपा की चाह करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप हम पर कृपा करें, क्योंकि वृंदावन के खग मृग पशु पंछी कृपा कर देंगे तो प्यारे जो की चरणारविंद की नित्य सेवा मिल जाएगी। तो तुम्हारे मध्य में मुझे वास करने को मिले, चाहे क्षुद्र पशु पक्षियों का शरीर क्यों न मिले। दसखान जी महाराज बड़े भारी महापुरुष हुए जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते। वो कह रहे थे पाहन बनाओ तो गिरिराज जी का बनाओ, पशु बनाओ तो ब्रज का पशु बनाओ, पक्षी बनाओ तो ब्रज की लताओं में बैठकर चहक चहक करके राधा राधा बोलूं, बस मानुष हो तो वही दसखान बसो ब्रज गोपे, पूरा पद है तो उसमें वर्णन किया है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांग की है कि मुझे वृंदावन का कुछ भी बना दो। क्यों? क्योंकि यहाँ की रज उड़ के लगेगी, जब गलभेयां दिए हुए प्रिया प्रीतम निकलेंगे, दृष्टि पड़ेगी तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारे जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी हस्तावलंब प्रणय वर वधुप्य धूतात्म तत्वाम, बड़ी बात कह रहे हैं हाथ में लक्ष्मी आ जाए, पूरा ऐश्वर्य आ जाए, सब सुख संपत्ति मिल जाए, पर मुझे वृंदावन से बाहर कर दिया जाए तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वृंदावन में चाहिए। क्या? कुत्ता कुतिया पशु पक्षी जो चाहो बना दो नाथ, लेकिन धाम से बाहर न करो। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं रे मन वृंदा विपिन निहार, देखो वृंदावन की शोभा को, देखो प्रिया प्रीतम को, बाहर मत दृष्टि ले जाओ। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार। कैसी बात करें भगवत साक्षात्कार करने की। अगर हरि भी बाहर खड़े हो तो आंख मत डालना, सीमा के अंतर्गत देखना। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा उर्धार। धूलि धूसर तन, ये वृंदावन की रज में हमारा शरीर ऐसे लौटता हुआ राधा राधा पुकारता हुआ शरीर छोड़े, बस काम बन गया। हमें वृंदावन के बाहर दृष्टि नहीं डालनी, वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम की चरण रज में तड़प तड़प के राधा राधा बोलते हुए शरीर छोड़ना है। महापुरुषों ने दिव्यता देखी वृंदावन की, तभी कह रहे कि यहाँ हाथ में श्रेष्ठ लक्ष्मी आ जाए, वैभव, कि चलो भाई बाहर हम इतना वैभव देते, इतना नहीं। निष्ठावान पुरुष प्राण त्याग सकता है, निष्ठा नहीं, ये धाम निष्ठा है। प्राण त्याग, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, चाहे जितना बोले। फिर बिना पैसे के वृंदावन वास बड़ा कठिन है, नहीं बिना निष्ठा के वृंदावन वास कठिन है। पैसा तो मारा घूमता है, आपकी निष्ठा नहीं है, आपने जैसा सोच लिया वैसे ही आपको जीना पड़ेगा। जैसा जीना वैसा सोचिए, जैसा सोचोगे वैसे जीना पड़ेगा। आपने सोच लिया कि बिना बाहर जाए मेहनत करके लाए काम नहीं चलेगा। आपने सोच लिया मैंने जीवन प्रभु को दे दिया, चाहे भूखे रखो चाहे खूब छकाए रखो, ये आपका विषय, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। फिर देख लो जीवन कैसा चलता है। श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास, प्रिया प्रीतम का चिंतन,
और जीवन की निष्ठा को इसमें परिणित कर दो, अंग अंग हमारे काट दिए जाए तो भी धाम से बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ये निष्ठा पक्की रख लो। कैसे हो ये प्रश्न नहीं है, किनके हो ये प्रश्न है। किनके हो? जगत के हो, शरीर के हो, शरीर संबंधियों के हो, या प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम के हो। बस तभी कहा वर्तमान में पाप करने वाला भी, जिसमें भक्ति का लेस नहीं है, सत्कर्म का लेस नहीं है, उसने अखंड वृंदावन वास स्वीकार कर लिया तो निश्चिंत हो हम शयाना, निश्चिंत होकर शयन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हुई धाम निष्ठा की बात। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक एक शब्द उनके अमृत हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। बाबा भगवत प्राप्ति के लिए सहज में कोई उपाय बता दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए सहज में कोई उपाय बता दीजिए। भाई मैं 4 बातें बताता हूं, इनसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पहली, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने का अभ्यास, ये सबसे पहली बात है। और ये पहली की पूर्ति होती है सबसे पहली भक्ति की। प्रथम भगति संतन करि संगा, क्योंकि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भजन हो ही नहीं सकता, और भजन के बिना प्रेम नहीं जागृत होता, और प्रेम के बिना भगवान का हमारे हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होता। वो हैं, गुप्त हैं, उनको प्रकट करना है। वो ऐसे हैं जैसे दूध में घी है, वो ऐसे हैं जैसे मेहंदी में लालिमा है। पर प्रक्रिया है, दूध में पूड़ी नहीं पका सकते, उसी में घी है, पर प्रक्रिया से देखो तो बाद में घी निकल आएगा। प्रक्रिया है, मेहंदी के डाल पात में चीर कर देखो, कहीं लालिमा नहीं मिलेगी। प्रक्रिया है, बांट करके उसे हाथ में लगाओ, थोड़ी देर रखे रहो, फिर धो दे तो देखो लालिमा आ जाएगी। ऐसे ही प्रक्रिया है पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाओ, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करो, जैसा वो आचरण करें वैसा आचरण करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहला है नाम जप, जिसकी पूर्ति होती है संत महापुरुषों के सानिध्य से। दूसरा है निराभिमानिता। जब हम भजन करते हैं तो कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये तो देखो भजन नहीं करते। अभिमान भजन का हो जाए तो भी पतन हो जाएगा। केवल एक अभिमान पूजनीय है, अस अभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे माई श्यामाजू को राज, ये अभिमान, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हम श्यामाजू के बल अभिमानी। टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवानी। अपने इष्ट का अभिमान, बस इसके अलावा कोई भी अभिमान करोगे तो पतित हो जाओगे। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन तपस्या ब्रह्मचर्य मौन उपवास, कोई भी अभिमान, इतने वर्ष से मैंने ये नहीं खाया, ये नहीं, ये सब पतन के मार्ग में ले जाएगा आपको, अध्यात्म की उन्नति में नहीं। पहला है भजन नाम जप, जो सत्संग से पूर्ति होती है, और दूसरा है निराभिमानिता, ये गुरु सेवा से मिटता है। अभिमान जो गुरु सेवा से मिटता है तभी निराभिमानिता आती है। बिना गुरु पद पंकज की सेवा किए कोई देहाभिमान रहित नहीं हो सकता। चाहे कोई वेदांत कंठस्थ कर लो तो भी आपको अभिमान रहेगा कि मेरे से कोई शास्त्रार्थ कर ले। अभिमान रूपी महान दोष के नाश के लिए एकमात्र उपाय है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होने के लिए, अभिमान रहित होने के लिए गुरुपद पंकज सेवा। जैसे पहला भगवत प्राप्ति का सूत्र बताया नाम जप, जो संत संग से होगा। दूसरा जो निराभिमानिता है, अभिमान रहित होना, ये गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भगवान का दृढ़ आश्रय, दृढ़ भरोसा। भगवान का भरोसा कैसे जानोगे दृढ़ आश्रय हुआ? कोई विपत्ति आई तुरंत मन भगवान में गया, या कोई सुख आया तुरंत पहले मन भगवान में गया। देख लो, ये बहुत बड़े बड़ों में नहीं होता। द्रौपदी जी का मन पहले भगवान में नहीं गया, पतियों में गया, सभा में गया, अपनी भुजाओं दांतों का, फिर भगवान में गया। बड़े बड़ों का मन पहले भगवान में नहीं जाता, छोटों का चला जाता है। तृणादपि शुनिचेन, जो अपने को सबसे छोटा समझते हैं उनका सीधा संबंध भगवान से होता है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ भरोसा आचार्य गुरु इष्ट के चरणारविंद का। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। देख लो कहां है भरोसा। फोन नंबर पे भरोसा है किसी धनी मानी रिश्ते पदाधिकारी किसकी, या श्री भगवान का? या आप अपने अंदर खुद तौल के देखो। हम सारे संबंध, सारे रिश्तों को प्रभु के चरणों में समर्पित करके तब भरोसा भगवान का प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बातों से नहीं होता। मन भगवान का भरोसा नहीं करेगा, इंसान का कर लेगा, बंदूक का कर लेगा, जन बल है, धन बल है, बुद्धि बल है, पद बल, ये सब भरोसा कर लेगा। श्री भगवान का भरोसा, सीधे श्री भगवान। वो तो कोई अमानी भक्त,
जो भगवान के चरणों में दैन्य होकर भगवान की आस भरोसे में केवल जीता है उसी का जाएगा, अन्यथा नहीं। किस बात का अभिमान, तुम हो क्या, तुम्हारे पास है क्या, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? दूर वाले का चिंतन कर रहे हो, जो तुम में तुम्हारे नजदीक अनंत सामर्थ्य लिए तुम्हारा अभिज्ञात सखा है, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं गई तुम्हारी। भगवत प्राप्ति के लिए तीसरा सूत्र, दृढ़ भरोसा अपने भगवान का। चौथी बात, सहनशीलता। सब कुछ सहना है, सब कुछ सहना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ सहना है। 4 से पक्की भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध महापुरुष के वचन है। पहला, निरंतर भगवान का नाम जप, जो संत संग से पूर्ण होता है। दूसरा, निराभिमानता, जो गुरु चरणारविंद की सेवा से पूर्ण होती है। तीसरा, भगवत आश्रय भगवत बल, जब खूब लीला कथा सुनते हैं भक्तों की भगवान की, तो भरोसा भगवान में दृढ़ होने लगता है। चौथा, सब कुछ सहन करो। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हित गात। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील ही अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होता है। जो दान पुण्य परोपकार सामने भगवान को देखकर करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है, और सामने व्यक्ति गरीब ऐसा देख के देता है तो उसे पुण्य होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। और पुण्य अपराध से क्षीण भी हो जाता है, पुण्य भोग से भी क्षीण हो जाता है। जहां भोग भोगे पुण्य क्षीण हुए खत्म, उसका कोई महत्व नहीं। वही पुण्य भगवत प्राप्ति करा सकता है जिसको जो सामान दो पहले उसमें भगवत भाव करो। पूज्य पादुरिया बाबा। और दूसरी बात, देते समय ऐसा मत सोचो मैं दाता हूं, नहीं, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, रात दिन सबको देता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित करता हूं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दुख का हेतु देह में अहंकार, स्त्री पुत्र एवं धनादि में घर आदि में ममता। अहमता स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देहों में होती है। इसी अहमता को लेकर के जीव भटक रहा है। यदि इस अहमता को मिटा दे तो भगवत प्राप्ति या तब तो बोध हो जाए। किसी से कभी कुछ लेने की इच्छा न रखना, कभी किसी की निंदा बुराई न करना, और संसारी मनुष्यों से राग न करना। और जो साधन 4 ऊपर बताए गए किया जाए तो बहुत जल्दी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाए। खूब नाम जप, ये बहुत कठिन है निरंतर नाम जप करना। बातें बना लेना सरल है, प्रवचन कर लेना सरल है, सुन लेना सरल है। जैसे कुछ ऐसे जन है कि तो उनसे कहे कि भाई नाम जप किया करो, नाम जप वो तो 24 घंटे होता है, फिर रह क्या गया 24 घंटे अगर नाम जप होगा। तो ये बकवास वाले लोग हैं, भजन नहीं करते। जो ऐसे बोल देते ना 24 घंटे, जिनका 24 घंटे भजन होता है उनको हमने देखा है, वृंदावन धाम है ये। जो ही गए सामने तो दंडवत उन्होंने पहले की, और गुरुजनों की अवस्था के वयोवृद्ध हाथ जोड़ के कहे, आप वैष्णव जनों से प्रार्थना है, राधा रानी से प्रार्थना करो कि हमारा भजन बन जाए। और भजन चल रहा है, हम उनको देखा है रात्रि के 1 बजे से आसन में बैठकर भजन करते हुए 12 बजे तक एक आसन में बैठकर। और इसके बाद उनको पकड़ के उठाओ, परिक्रमा मार्ग में लाओ तो लौटेंगे, फिर जाके ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करेंगे, फिर चरणामृत लेंगे। अगर चरणामृत खत्म हो गया तो कुछ जबान में नहीं रखेंगे, निष्ठा। और वो रो के कहते थे कि भजन नहीं बनता, आप सब संत कृपा करो कि हमारा भजन होने लगे। और ये ऐसे महान पुरुष आते कहते 24 घंटे भजन चलता है। नाम जप करना जितना कठिन काम संसार में कोई नहीं है। सबको लगता है कि ये भजन करना बहुत सरल काम है। हम कहते हैं 1 महीने के लिए आप हमें समय दीजिए, हम जैसे कहें वैसे रह के दिखाओ, तुम छोड़ के भाग जाओगे। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा, नहीं चाहिए भोजन, छोड़ के भाग जाओगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी गंगा जी के किनारे किनारे तो देखा 2 मछुआरे एकदम एकाग्र हुए, ऐसे बंसी पर मछली आई। भगवान शंकराचार्य जी को दया लगी और कहा, भाई कितने रुपए कमा लेते हो? उनके समय में उन्होंने कुछ ऐसे चंद रुपए बताए। अच्छा चलो हमारे साथ, तुम कितने घंटे कार्य करते हो मुझसे? बोले 4-5 घंटे में परिवार पोषण के लिए। बोले 5 घंटे चलो आश्रम मठ में चलो। 4 मठ स्थापित किए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने। तो मठ में बैठाला और कहा, नारायण 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 रटो, यहीं भोजन पाओ, और जितने पैसे तुम्हें मछली मारने से मिलते थे उससे 2 गुना पैसे देंगे, चलो बैठो। और उनको बैठाल के गए तो लौट के आए तो वो मिले थोड़ी है, वो भाग गए थे। तो अपने सन्यासी जन से पूछा कहाँ गए? बोले वो कह रहे थे मुझे भोजन रुपया नहीं चाहिए। नारायण नारायण कहना कोई तुम खिलवाड़ समझते हो? पापवंत कर सहेज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे संत जन इनको तो हराम का मिलता है। नहीं नहीं, दूर से देखने में लगता है, आओ थोड़ी देर।
कल एक नया लड़का कह रहा था हम संत बनेंगे, आ गए वृंदावन भाग के। हमको भाग जा, संत बनना तो खिलवाड़, पाखंड करना सहज है भैया। पाखंड करना सहज है, संत का नाटक करना तो सिनेमा में भी 2 घंटे के लिए बढ़िया साधु बन जाता है। पूरे जीवन साधु बन करके निर्वाह करना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। तुम लोग उस बात को नहीं जानोगे। 1 महीने का समय दे दो या 1 साल का दे दो, 5 साल का दे दो, पाई भर गलती नहीं होने देंगे किसी साधक से, पाई भर भी गलती नहीं। 5 साल तो निपटा ले, मैं तुम्हारे साथ। पूरे जिंदगी साधक को जलना है, पूरी जिंदगी। 50 साल सही चला, 5 मिनट गलत हो गया, संसार कालिक पोत देगा मुख में, मानेगा ही नहीं कि ये महात्मा है। कि 50 साल जला है, 50 साल से इंद्रियों को कब्जे किए, आज छूट हो गई, आज गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये तो चलने वाला कहेगा कोई बात नहीं, ये गिरने वाले थोड़ी कहेंगे। साधु का मार्ग बहुत बड़ा कठिन मार्ग है। संत का मार्ग मानो तलवार की धार पर चलना है, पूरे जीवन जलना है यार। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती साधक जलता ही तो रहता है। आनंद की प्राप्ति हुई तो बात अलग हो गई, नहीं तो पूरे जीवन उसको जलना होता है। खेल तमाशा समझते हो विषयों का आकर्षण? अरे पूरी रात रात भर जलकर भजन करके उसको मिटाया जाता है, ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी। समझ लिए, पुण्य बल से धन संपत्ति यश कीर्ति होना अलग बात है। साधु बनना सबसे कठिन काम, विश्व का सबसे कठिन काम है। क्या तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, अच्छे कमरे में रख दिया जाए, रह जाओगे इतने में? भाग जाओगे, कपड़ा उतार के भाग जाओगे कि नहीं चाहिए तुम्हें सुविधा। हमारे मन को स्वतंत्रता चाहिए, हमारे मन को जैसा चाहे वैसा चाहिए, वैसा मन मार के रहना पड़ता है। राधा के कुंज की प्रांगण के अंदर खिल तमाशा नहीं साधु बनना। बहुत बड़ा कठिन काम है, सबसे विश्व में कठिन काम है भजन करना। जिसको लगता हो कि ये कैसी बात कह रहे हैं तो आप खुद समय दीजिए हमें। अपने घर में हमारे पास नहीं, पास तो रहने की हिम्मत किसी बिरले भाग्यवान में है। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, 1 बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं तो तुम खुद अनुभव करके बताओ। फावड़ा चला लेना, गोली चला लेना, व्यापार कर लेना, यह सब साधारण बात है। असाधारण बात है मन को रोककर परमात्मा में लगाना। लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो वीर विजयी हो जाओगे, परम पद का अधिकार मिल जाएगा। लगा के तो दिखाओ। मन नहीं लगता भजन में, फिर संतों को कहते हैं हराम का खाते, संतों को खिलवाड़ से। हे बाबा जी ऐसे बनते हैं। अनंत जन्मों के सुकृतों का जब उदय होता है तब कोई भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करता है, और सदगुरु की जब प्राप्ति हो जाती है तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सतरत साल लोकांतारयति। इसलिए सबसे कठिन काम है भजन करना। ये भजन के मार्ग में आकर प्रपंच फैलाना तो हो सकता है, आज ये अनुष्ठान, आज वो, आज ये व्यापार, आज ये व्यवहार, आज ये सब हो सकता है, मानते हैं सब हो सकता है। लेकिन एकांत में बैठकर परमात्मा में चित्त जोड़ना, पसीना निकल आएगा, होश खराब हो जाएंगे। इसीलिए फिर आगे चलकर बैलेंस बना के चलने लगते। काम चल नहीं रहा, काम मिटा देना है। जा ही न चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, अचाह स्थिति। कोई भी संकल्प नहीं मन में। यह है इस मार्ग का सबसे बड़ा उत्सव, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कौन महोत्सव होगा? सबसे बड़ी यज्ञ भगवान कह रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। करके दिखाओ, बहादुर हो तो। बातें केवल बनाना थोड़ी होता है। बहादुर हो, वीर बहादुर हो तो हम तुम्हें 1 घंटे का समय देते हैं। 1 घंटे में 1 बार भी मन तुम्हारा ना जाए। और साधु 1 घंटे में 24 घंटे भगवान में रहता है। 24 घंटे, क्योंकि उसकी दृष्टि ही बदल गई, संसार है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वासुदेवा सर्वम, सब एक परमात्मा स्वरूप। तो भगवत मार्ग सहज नहीं है। हाँ, महापुरुषों का आश्रय मिल जाए तो सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से कुछ लेने की इच्छा मिटाना है, किसी की कभी निंदा बुराई नहीं करना, और विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। क्योंकि जो पापात्मा पुरुष है उसमें भी हम भगवत भाव करके प्रणाम करके दूरी बनाए, नहीं तो उसके परमाणु, उसकी दृष्टि, उसकी वार्ता हमारे हृदय में पाप वासना पैदा कर देगी। याद रखो, जिसका तुम चिंतन करोगे उसी के गुण दोष आप में आएंगे। भगवान का चिंतन तो दैवी संपदा, और विषयी पुरुषों का चिंतन तो भोग आकर्षण, भोगने की इच्छा, भोग के संकल्प, भोग का चिंतन यही रहेगा। इसलिए मना करते हैं विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है और क्रिया संसारिक हो रही तो आप महात्मा हैं, और आपकी चिंतन वृत्ति संसारिक है, क्रिया भागवतिक हो रही, आरती कर रहे हो तो आप महात्मा नहीं है। बात समझना, जहां चिंतन वहीं उपस्थिति मानी गई, शास्त्र का आदेश है। तुम्हारा मन जहां वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी गई। यदि संसार का चिंतन कर रहे हो और आप क्रिया भागवतिक कर रहे हो, बात भले संसारिक क्रिया कर रहा हो,
लेकिन उसका चिंतन भगवान में है, वो महात्मा है। युद्ध जैसा कार्य जिसमें दूसरे का गला काटना है, उसको भी भगवान ने पूजा कही है। मामनिस्मर युद्ध, भगवान